लिबास बदलो या नहाओ पसीने में, इतिहास बदलेगा वही जिसके आग लगी हो सीने में। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अभिषेक सिंह यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस, तो एक बात तो क्लियर है कि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में हैं। सारे के सारे कैसे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस जो हमारा बेसिक वाला वीडियो है उसमें हमने बहुत डिटेल कर रखा है इस चीज को। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारे के सारे कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम यूज करेंगे। तो उसी में हम देखते क्या है, देखो कि जैसे मान लो कि हमने ये वाला जो हमारा एंगल होता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये वाला जो एंगल आता है, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम यहां से यानी कि नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला जो एंगल है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये वाली जो लाइन है, ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। और यहां पे देखो हम मैक्सिमम क्या यूज करने वाले हैं, टेन थीटा। टेन थीटा में क्यों यूज करूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन यहां पे क्या दे रखा रहेगा, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में केवल इन्हीं चीजों का यूज करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से फिर आपको और क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका पूरा क्वेश्चन लगभग 90% सॉल्व हो गया। 10% केवल कैलकुलेशन बचती है। क्योंकि देखो आप सिंपल सी बात समझो, आपको अप्लाई करना केवल टेन थीटा ही है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसमें वो क्या टफ कर देंगे, इसमें कोई ऐसा टफ नहीं होगा। केवल ये लैंग्वेज में ही आपको थोड़ा सा घुमा सकते हैं और इस लैंग्वेज में ही आपको डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको डायग्राम बनाना है। अब जरा हम लोग देखते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो, तो डायग्राम की थोड़ी सी हम लोग फील लेते हैं कि सपोज करो कि मैं ब्रिज हूं। ठीक है, सपोज करो ये जो मेरी हाइट है, ये ब्रिज की हाइट है। ठीक है, अब ये जो ब्रिज की हाइट है और यहां पे क्या बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। यहां पे ये पूरी ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर ही तो ऑब्जर्वर होगा, तो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब नीचे क्या बह रही है, हमारी रिवर बह रही है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जब इस साइड देख रहा है तो उसको कुछ और एंगल दिख रहा है 45 डिग्री, और जब ऑब्जर्वर हमारा इस साइड देख रहा है तो उसको किस एंगल से कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो यानी कि इधर से हमारा 45 बन रहा है और इधर से हमारा 30 डिग्री बन रहा है। और दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है ना वो। ठीक है भाई, ऑब्जर्वर ब्रिज के ऊपर खड़ा होगा तो वो ऊपर से नीचे ही तो देखेगा, ऐसे करके तो देखेगा, वो ऐसे ही तो देखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बना रहा है। तो फिर से हम देखते हैं। सपोज करो कि ये हमारी ब्रिज की हाइट है और ये हमारी बैंक ऑफ रिवर है। ये जो मैंने बनाया है ये बैंक ऑफ रिवर है, यानी ये रिवर है और रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। तो जब ऑब्जर्वर जब इधर देख रहा है तो वो कितना एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री बना रहा है। और जब ऑब्जर्वर इधर देख रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, वो 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा बच्चों। ठीक है,
तो अब मैं मान ले रहा हूं कि ये ए, बी और सी, और यहां पे हमारा पॉइंट हो गया एम। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ द ब्रिज है दैट इज एम, और एम हमें यहां पे गिवन है 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहां पे 3 मीटर। तो अब हम यहां पे अपना वही बेसिक अप्लाई करेंगे, कौन सा, tan थीटा। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। ठीक है, तो बेस क्या है, सीएम। अच्छा, ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि हमको जो विड्थ है रिवर की वो क्या है, बीसी। जो हमारी विड्थ ऑफ द रिवर है वो कह रहा है ना विड्थ ऑफ द रिवर, तो यहां पे विड्थ ऑफ द रिवर क्या है बच्चों, बीसी। ठीक है, और ये जो हमारा बीसी है ये किसके बराबर है, सीएम प्लस एम बी। क्या है, सीएम प्लस एम बी। तो हमें क्या करना है, सीएम फाइंड आउट करना है और एम बी फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं सीएम फाइंड आउट करूं और एम बी फाइंड आउट करूं तो क्या एक पूरे इस वाले ट्राइंगल से करूंगा, नहीं नहीं, अलग ट्राइंगल लेना है आपको। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ये 90 डिग्री बना रहा है। तो आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल लोगे ए एम सी। ठीक है, क्या निकालने के लिए, सीएम निकालने के लिए। कौन सा ट्राइंगल लोगे बच्चों, ए एम सी। तो मैं यहां लिख लेता हूं ट्राइंगल ए एम सी में आप क्या करोगे, tan 30 इज इक्वल टू ए एम अपॉन बेस सीएम। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और एम कितना है 3, और सीएम कैलकुलेट ही करना है हमको। इसको हम इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसको हम इधर भेज देंगे। तो सीएम हमारा क्या निकल करके आ गया बच्चों, सीएम आ गया, सीएम इज इक्वल टू 3√3। 3√3 सीएम हमारा क्या आ गया, 3√3। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए एम बी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए एम बी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए एम बी, अब इसमें हम क्या करेंगे, tan 45 इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। क्या करेंगे, ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकल करके आ गया, ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो और ए एम हमें कितना दे रखा है, 3, तो हमारी बीसी निकल करके आ गई, क्या आ गई, बीसी इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा और विजुअलाइज करिए। कह रहा है, ए ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, कोई एक पेड़ है वो खड़ा हुआ है इधर, ये हमारा जमीन है। ठीक है, अब जमीन के ऊपर ही यानी कि ग्राउंड के ऊपर ही पेड़ होगा ऑब्वियसली। अब हवा चली और ये सपोज करो यहां से टूट गया, और टूट करके आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी इसका ये जो वाला, जो इसका टॉप वाला था, ठीक है, ये जो टॉप पोर्शन है ये बॉटम से आके टच हो गया। अब हमें नहीं पता कि ये कितना टूट करके नीचे आया है, लेकिन ये जितना भी टूट करके नीचे आया होगा, क्या ये वाली हाइट ही ये नहीं होगी, बताओ। क्या यही जो टूटा हुआ पोर्शन है यही तो नीचे आकर के लगा हुआ है, क्लियर है, नहीं। फिर से देखो, ये हमारा ये पूरा ट्री है बच्चों, ठीक है, क्या है, हमारा ट्री है, और हवा चली तो जो इसका ये मतलब हमें नहीं पता कि वो कहां से टूटा हुआ है, तो हवा चली तो ये वाला जो पोर्शन है वो लग गया ग्राउंड से। तो जब ये ग्राउंड से लगेगा तो ये जितनी हाइट ये वाली है वही तो ये होगी। तो मतलब अगर मैंने इसको x दिखाया है तो मुझे एक्चुअल में बोलना ये है कि ये x है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया ए एम बी, ठीक है, ए एम बी, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब देखो जो हमारा ए एम है और ए बी है, तो ए बी हमारा क्या बन गया हाइपोटेन्यूज, और ए एम हमारा क्या बन गया परपेंडिकुलर, और बी एम हमारा क्या बन गया ये जहां से वो टच कर रहा है और ट्री की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अगर ये x है, अब हमें यहां पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ए ट्री 12 मीटर हाई, मतलब जो पूरा ट्री की हाइट है वो कितनी हमें दे रखी है
12 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या कह रहा है वो, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, यानी कि हमें यहां पे क्या गिवन है, 60 डिग्री गिवन है विद द ग्राउंड एट व्हाट हाइट द बॉटम द ट्री ब्रोकन बाय द विंड। तो अब ऑब्वियसली ये पूरा 12 है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और ये x है 1060। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं 1060 ले लूं, क्या मैं 1060 ले लूं? देखो अगर मैं 1060 ले लूंगा तो यहां पे bm के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल साइन 60 ले लेता हूं। तो अगर मैं साइन 60 ले लूंगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में कर दूंगा, तो सेम वेरिएबल में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एक्स। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब मैं इधर लेके जाऊंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो √3x प्लस 2x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 अपॉन √3 प्लस 2। अब देखो बच्चों x इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 प्लस 2 हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो x इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 प्लस 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 अपॉन 2 प्लस √3। अब देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, या यही लिखा रहने देते। तो अगर हम ये लिखा रहने देंगे तो बच्चों देखो यहां पे क्या आएगा, यहां पे अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो फिर वो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर √3 प्लस 2 और √3 माइनस 2 करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। और जो हमें निगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, तो हमें क्या करना है 2 प्लस √3। अब मैं इसमें क्या करूंगा 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 24 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो हमारा आंसर आ गया 24 2 माइनस √3। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहां से देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आपको x भी पता है, तो आप ये वाली हाइट भी निकाल सकते हो। 12 माइनस एक्स कर दोगे तो आपको ये वाली हाइट मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों?